ओके, गुड मॉर्निंग। पहले अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स। आई होप आप लोगों ने कल के लेक्चर्स देखे होंगे और उस हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम्स छुड़ा रहे होंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में जब होमवर्क मिला होगा तुमको। सो वर्ड प्रॉब्लम्स आर वन ऑफ द डेंजरस टाइप। आज अपन और एक वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रिलेशन। अपना सेट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। वी विल मूव ऑन टू रिलेशन। जितने भी आप लोगों के डाउट्स है इसमें मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो डाउट्स मुझे भेजते जाना। मैं तुरंत उस वक्त रिप्लाई नहीं किया, उस दिन रिप्लाई नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आई वांट यू टू गो, ये सब सोचने से पहले, लिखने से पहले कॉपी के ऊपर जाओ और लिख के रखो। सबको लिखना है ये कॉपी के ऊपर। एटलीस्ट वन मीन्स सबका यूनियन करना पड़ता है। At least one means you need to find union of everything। ठीक है, तो लिख के रखो। At least one मतलब union of everything। At least one means union of everything। Coming back to, यहाँ पे पॉज करना वीडियो, पूरा क्वेश्चन लिख लेना ध्यान से और क्वेश्चन लिखते वक्त बहुत ध्यान से हर एक चीज लिखना और समझते जाना। ओके, क्वेश्चन लिखने के बाद we will start the solution। Again repeating the same thing। पहले read the question, देन उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था। फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम अमंगस्ट 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स ऑफ अ टाउन 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर्स, 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 32.5% रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश। बोथ दोनों बोला तो वो क्या हो गया उनका इंटरसेक्शन। बोथ बोला तो इंटरसेक्शन, और बोला तो यूनियन, एंड बोला तो इंटरसेक्शन। सो बोथ म्हटलं तर ते एंड येतं। बोथ मतलब एंड। सो फिर से कॉपी के ऊपर जाना, लिख के रखना। बोथ मीन्स इंटरसेक्शन। बोथ मीन्स इंटरसेक्शन। बोथ मीन्स इंटरसेक्शन। ओके, ये लिखने के बाद 32.5% रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड at least one of the newspaper। at least one of the newspaper अब भी लिख के दिया, सबको यूनियन करना है। neither Marathi nor English। so neither nor is opposite of either or। बराबर है, either Marathi or English। so or means union, तो nor means a union b का whole complement। ठीक है, either or बोला तो union, neither nor बोला तो उस यूनियन का इंटरसेक्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट, उस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, उस दिन अपन ने ओनली वन वाला देखा था, ओनली टू ऑफ दीज देखे थे। ठीक है, कल के लेक्चर में आप लोगों ने टू ऑफ दीज देखा होगा। तो टू ऑफ दीज मींस अपन ने ए था, बी था, पर सी नहीं था। सो वी रोट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। आज भी ओनली वन ऑफ द है, तो आइदर मराठी नहीं तो इंग्लिश, वैसे अपन चेक करने वाले। सो लेट्स मूव ऑन अपने लैंग्वेज में। 2000 लिटरेट में से मैं ये प्रॉब्लम इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज तुम परसेंटेज में गड़बड़ करने वाला। अपनी परसेंटेज की गड़बड़ रहती है, वो बहुत पुरानी गड़बड़ है वो। सो टू अवॉइड दैट व्हाट वी विल डू इज, आपण त्याला पहिले पूर्ण वाचून घेऊ। 70% मराठी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 50% ऑफ 2000 50% ऑफ 2000 इंग्लिश पेपर यूज करते हैं, 32.5% ऑफ 2000 बोथ मराठी एंड इंग्लिश यूज करते हैं, एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एटलीस्ट वन नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश एंड ओनली वन अपने को निकालना। ओके, सो मूविंग ऑन टू, वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऐसा रहेगा। ओके, वी विल फर्स्ट राइट ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या करना है, गिवन इंफॉर्मेशन लिखते जाना। तो टोटल कितना है अपना? टोटल है n ऑफ x मतलब यूनिवर्सल सेट जो बोलते हैं अपन 2000। टोटल कितना है अपना? 2000 में से अपन लिख रहे हैं। अब n ऑफ m मतलब मराठी न्यूज़पेपर। ठीक है, मी इथे लिखतो n ऑफ m मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? अब 70% ऑफ 2000, तो परसेंटेज निकालने के लिए यू नीड टू सॉल्व n of m is equals to 70/100 into 2000। ये तुम्हारा परसेंटेज हो गया, राइट। सो परसेंटेज के हिसाब से तुम्हारे मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हो गए? 2 into 7 is 14,
बराबर है, और उसके ऊपर 2 जीरो तो 1400 लो। ओके, सो आंसर इज 1400 n ऑफ m। ओके, इधर लिख रहा हूं मैं n ऑफ e। n ऑफ e मतलब इंग्लिश पढ़ने वाले कितने न्यूज, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? 50% ऑफ 2000 लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऑलवेज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एवरीथिंग दैट इज रिटन। 50% ऑफ 2000 लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अगेन वी विल फाइंड 50% ऑफ 2000, 50 अपॉन 100 इंटू 2000, ये 2 जीरो गए, 2 इंटू 5 कितना आता है 10, उसके ऊपर और जीरो, सो आंसर कितना है तुम्हारा 1000। मूविंग ऑन टू इंग्लिश एंड मराठी, सॉरी मराठी एंड इंग्लिश बोथ। एंड मीन्स क्या रहता है तुम्हारा? इंटरसेक्शन। एंड मीन्स क्या रहता है? इंटरसेक्शन। सो n ऑफ e इंटरसेक्शन n लिखो या m इंटरसेक्शन e लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अप टू यू कि m इंटरसेक्शन दोनों में से वैसे भी कॉमन निकालना, सो यू कैन राइट इधर उधर, कोई किसी के मार्क्स नहीं काट सकता। ओके, वो कितने हैं भाई? 32.5%। सो 32.5 अपॉन 100 इंटू 2000, ये सब 2000 में से निकाल रहे अपन, सो आंसर विल बी, ये 2 जीरो गए, 2 इंटू 325, 32.5, एक 5 यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट ये 10 से मल्टीप्लाई होकर इधर शिफ्ट हो गया, मीन्स 325 बचा, और 325 इंटू 2 मतलब तुम्हारा आंसर आता है 650। ये हो गई अपनी गिवन इंफॉर्मेशन, जितना अभी अपने को लिखना था। दो टोटल कितने? 2000 मराठी पढ़ने वाले परसेंटेज में दिए थे, अब बचे अपने 1400 जो तुम्हारे एक्चुअल मराठी पढ़ने वाले न्यूज़पेपर वाले। ये हो गए 1000 ऐसे लोग जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 650 ऐसे लोग जो दोनों पढ़ते हैं, बोथ। निकालना क्या क्या है? एटलीस्ट वन अपन ने अभी ऊपर लिखा, एटलीस्ट वन मीन्स योर आंसर शुड बी यूनियन ऑफ एवरीथिंग। सो कैन आई राइट n ऑफ e यूनियन m? अपने पास फॉर्मूला है n ऑफ e प्लस n ऑफ m माइनस n ऑफ e इंटरसेक्शन m। ये फॉर्मूला है अपना, क्या फॉर्मूला है? n ऑफ e प्लस n ऑफ m माइनस n ऑफ e इंटरसेक्शन m। सभी है यार अपने पास। n ऑफ e कितना है तुम्हारा? 1000। n ऑफ m कितना है तुम्हारा? 1400। और ये कितना है तुम्हारा? 650। सभी तो है अपने पास। सो कैलकुलेशंस हमेशा आसान रखना। ये माइनस करने से अच्छा 1000 माइनस 650 करते, तो 1000 माइनस 600 मतलब आता है 400, और उसमें से और 50 माइनस कर देना। सो योर आंसर शुड बी 350, और इसमें से वो भी गए, मतलब उसको ऐड कर दिया, सो टोटल शुड बी 1750। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये क्या है तुम्हारा पहला आंसर? n ऑफ e यूनियन m, e यूनियन m। ये किसका आंसर है? एटलीस्ट वन मीन्स योर शुड बी यूनियन ऑफ एवरीथिंग, इट शुड नॉट बी एनीथिंग एल्स। सेकेंड, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश। ठीक है, अब नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसको दो तरीके लिखने के। नाइदर मराठी, अब पहले m लिख लेते हैं, नॉर इंग्लिश, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, e या m यूनियन e का होल डैश। इसके वजह से डी मॉर्गन्स लॉ, इसके वजह से यहाँ पे लिख के रखना डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अब अगर डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये हो रहा है, तो कैन आई राइट दिस एज, ये सेकेंड वाला छुड़ा रहे अपन, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला छुड़ा रहे। आई एम राइटिंग दिस एज टोटल में से मैंने n ऑफ e यूनियन m को माइनस कर दिया। चलो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, उसको m यूनियन ईच रखते हैं, जो ये ईच है अपना सेम है। m यूनियन e लिया कि e यूनियन m लिया, उसको फर्क नहीं करना, दोनों सेम ईच है। अगर मेरे को किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो टोटल में से अगर मैंने ओरिजिनल वाला माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलता है? उसका कॉम्प्लीमेंट, एंड वाइस वर्सा, इट गोस बोथ वेज, राइट। सो यहाँ पे टोटल में से, टोटल अपने 2000 लोग, उसमें से 1750 माइनस कर दिए। योर आंसर शुड बी, यू राइट योर आंसर, जैसे कुछ नहीं, तो आंसर कितना आएगा? उसको कैलकुलेशन कैसे करना होगा, जिनका वीक रहता है
है, जिनका मेनली वीक रहता है। 2000 में से 1750 माइनस नहीं करना, 2000 में से 1700 माइनस करना। 1700 माइनस किया तो अपना ऐसा आसान हो जाता। 2000 में से 1700 माइनस किया 300, और फिर से 50 माइनस करना, तो 300 में से और 50 माइनस हो गया तो 250। सो आवर आंसर इज 250। 250 लोग ऐसे थे जो मराठी भी नहीं पढ़ते थे और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे। अब आएगा खतरनाक पार्ट, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ओनली वन ऑफ द, उस दिन भी देखा था, बट उस दिन वी सॉ टू ऑफ दीज। मतलब एक तो ए पसंद था, अगर याद होगा तुमको कल वाला, तो एक तो ए पसंद था, बी पसंद था, सी पसंद नहीं था, या तो बी एंड सी पसंद है, ए नहीं पसंद था, या तो ए सी पसंद है, बी नहीं पसंद था। सो ओनली वन मीन्स उसको एक तो इंग्लिश पसंद है और मराठी नहीं पसंद, या तो उसको इंग्लिश नहीं पसंद और मराठी पसंद है। एंड दिस वी हैव सॉल्व्ड लॉट ऑफ टाइम्स। इसका मीनिंग क्या है? इंग्लिश है पर मराठी नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? मराठी है पर इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है पर मराठी नहीं है, मराठी है पर इंग्लिश नहीं है। सो वी विल सॉल्व इट इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली कैसे सॉल्व करवेला? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम डैश, उसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, ये भी सही है उसका लिखने का तरीका। ई है पर एम नहीं है, ई है पर एम नहीं, और उसको लिखने का तरीका है अपना, वी कैन राइट दिस एज एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, यूजिंग, यहां पे लिख ही लेता हूं मैं, यूजिंग एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ A intersection B dash is equals to n of A minus n of A intersection B। अगर मैंने टोटल A में से B और A वाले कॉमन हटा दिए तो मुझे A है पर B नहीं है वाले मिलते हैं। मुझे क्या मिलते हैं? A है पर B नहीं है। टोटल में से अगर हटा दिया मैंने तो A है पर B है नहीं वाले मिलते हैं। सेम आई एम यूजिंग फॉर्मूला हियर। तो अगर मैं यहाँ से इधर आ गया तो आई गेट n of E intersection M dash is equals to एन ऑफ ई कितना है अपना? एन ऑफ ई था अपना 1000 और दोनों का इंटरसेक्शन कितना था? 650। अगेन जिनको डाउट है कैलकुलेशंस में, कैलकुलेशन कैसे करना सुन लो। नेवर सॉल्व 650 जिनके एकदम वीक है, बाकी लोग चेंज मत करना। 1000 में से पहले 600 माइनस करना, आसान है, 400, और फिर उसमें से और 50 माइनस करना, तो योर आंसर 400 में से और 50 गए, योर आंसर शुड बी 350। ओके, मूविंग ऑन टू, अब क्या निकालेंगे अपन? ई नहीं है पर एम है, मींस मराठी पढ़ रहे हैं पर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। एनी वन ऑफ द न्यूज़पेपर बोला ना, ओनली वन ऑफ द बोला ना उसने, तो ओनली वन में एक तो ऐसे लोग मिलेंगे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं और मराठी नहीं पढ़ रहे, या तो ऐसे लोग मिलेंगे जो मराठी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। सो अपना आंसर क्या आएगा? बाय द फॉर्मूला m माइनस ई इज इक्वल्स टू n ऑफ m माइनस n ऑफ e इंटरसेक्शन m। तो n ऑफ m कितना है तुम्हारा? 1400 माइनस 650, 1400 माइनस 650, फिर से 1400 में से 600 माइनस करना, तो पहले 400 माइनस करना मतलब 1000 आए, फिर 200 मतलब 800 आए, एंड देन अगेन 50, सो आंसर शुड बी योर 750। This is your पूरा only, and then you have to add this too, because final answer में you will need this only one, only one। तो अगर दोनों को मैंने ऐड किया, इक्वेशन 1 और 2 को मैं सब यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ, सो आई गेट 350 प्लस 750। अगेन कीप इट वेरी सिंपल, पहले 700 प्लस 300 ऐड करना, कितना आंसर आता? 1000, फिर 50 और 50 ऐड करना तो 100 हो गया। So your final answer is 1100. This is only one of the newspaper.